और चलिए आप खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद की। इस पूरे मामले में प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया, एक गिरफ्तारी अब मामले में हो चुकी है और एसआईटी अब इस पूरे मामले में पूछताछ भी करेगी। तो प्रमोद नौटियाल जिस पर चढ़ावा चोरी का आरोप है और पहले ही प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया जा चुका है, बीकेटीसी ने प्रमोद को निलंबित किया था और अब उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अब प्रमोद नौटियाल से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के आधार पर कई और खुलासे हो सकते हैं या अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद से जुड़ी हुई एक आरोपी को अब इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और अब इससे पूछताछ की जाएगी। उसकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर बीकेटीसी ने पहले ही प्रमोद को निलंबित किया था और अब एसआईटी की टीम ने प्रमोद को हिरासत में लिया है। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी का मामला चर्चा में है, तो दूसरी तरफ अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। भगवान बद्री विशाल के चरणों में चढ़ाया गया दान श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब इसी चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों ने मंदिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामले की जांच के लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने जांच समिति बनाई थी, जिसकी पड़ताल में कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद पहले उसे निलंबित किया गया और फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होते ही प्रमोद नौटियाल फरार हो गया। अब एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात देहरादून से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बद्रीनाथ लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ में इस पूरे मामले से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं और अगर इस खेल में अन्य लोग भी शामिल हैं तो उनकी भूमिका भी उजागर हो सकती है। आरोपी थे उनको अरेस्ट कर लिया, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? फिलहाल अरेस्ट किया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों ने भक्तों को भी आहत किया है, क्योंकि भक्त जब भगवान को दान देता है तो वह धन नहीं अपनी श्रद्धा और विश्वास अर्पित करता है, और अगर उसी आस्था के साथ खिलवाड़ हो तो यह सिर्फ कानूनी अपराध नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पाप बन जाता है। इधर आरोपी ने अपने निलंबन और एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मंदिर समिति से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। अब सभी की नजर एसआईटी की जांच और अदालत की सुनवाई पर टिकी है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। और बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा चोरी के मामले में विभागीय जांच पूरी होने के बाद अब सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर समिति ने पहले 45 दिन की फुटेज सुरक्षित होने का दावा किया था, लेकिन जांच टीम को केवल 13 दिन की फुटेज ही उपलब्ध कराई गई और इससे 32 दिन की फुटेज गायब होने का मामला सामने आ गया है। सवाल कई है कि आखिर ये फुटेज कैसे गायब हुआ और ऐसा क्या था जिसे सामने नहीं आने दिया गया है। तो जांच के घेरे में अन्य कर्मचारी भी आएंगे, क्योंकि चढ़ावे में हेराफेरी का यह मामला, जिसमें अब सीसीटीवी फुटेज के गायब होने से जुड़ा अब यह मामला सामने आया है। इधर हरिद्वार में आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बद्रीनाथ मंदिर में दान चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है और मंदिरों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि देश के मंदिर सरकार के अधीन नहीं होने चाहिए। उत्तराखंड सरकार संवेदनशील है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इन कार्यों में सबसे आगे रहते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं आने देंगे उत्तराखंड में। ये सरकार का संदेश भी है, आदेश भी है, निर्देश भी है और जनमानस से अपील भी है। बिल्कुल, जो धार्मिक मंदिर हैं उसको ट्रस्ट से अलग कर देना चाहिए। सरकार के अधीनस्थ कोई मंदिर देश में ना हो। और वही मामले को लेकर कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले में सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही स्विफ्ट एक्शन इस पूरे प्रकरण में हुआ है। उत्तराखंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक देवभूमि है। यहाँ पे लोगों की आस्था हमारे चारों धाम से है, हमारे हेमकुंड साहिब से है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये प्रकरण जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में पहली बार एक चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है, लेकिन स्टेट सरकार ने उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसके ऊपर एक्शन लेने का काम किया है।
और पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसकी टाइमलाइन भी अब हम आपको बताते हैं। दरअसल 2 जुलाई को प्रमोद नौटियाल ने चढ़ावा रूम से पैसे और सिक्के चुराने का आरोप उन पर लगा। इधर 2 जुलाई को ही सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो और खबर वायरल हुई। 7 जुलाई को मंदिर समिति ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया था और 8 जुलाई को बद्रीनाथ थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इधर 9 जुलाई को मुख्यमंत्री के आदेश पर उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई और 11 जुलाई को एसआईटी बद्रीनाथ पहुंची। चढ़ावा रूम में मौजूद कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए थे और 12 जुलाई को एसआईटी ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया है। 13 जुलाई यानी कि आज पुलिस आरोपी से पूछताछ कर कोर्ट में अब आरोपी को पेश कर रही है। तो यहाँ पर अब आरोपी से जो है वो पूछताछ आगे पुलिस करेगी और इसके बाद अन्य लोगों की भूमिका भी इस मामले में सामने आ सकती है। तो देखिए पूरा मामला तब सामने आया था जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे और ये खबर सामने आई थी और उसके बाद से इस पूरे विवाद ने चर्चा पकड़ ली थी। चर्चा तेज हो गई थी कि आखिर कैसे बद्रीनाथ मंदिर में चोरी की ये घटना हुई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट अभी? देखिए 2 बड़ा अपडेट है। पहला ये कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया, खास तौर से इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। और दूसरा और उसके एविडेंस जुटाए जा रहे हैं कि जो दान की चोरी होती थी वो कब होती थी, किस तरह से होती थी, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। और इसके साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो साक्ष्य हैं उसको जुटाने का काम किया जा रहा है। तो पूछताछ के आधार पर आगे और बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। अभी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो जो गिरफ्तारी हुई है उसमें सबसे बड़ा पहलू इसी बात पर फोकस करके एसआईटी काम कर रही है कि आखिर में ये जो चोरी है वो कि उसमें कितनी धनराशि है और किस तरह से चोरी को अंजाम दिया गया था। तो पूछताछ के आधार पर आगे एक्शन और भी हो सकता है। और सरकार की तरफ से जो बार बार इस बात का बयान आ रहा था कि जिस तरह ये पूरी घटनाक्रम आया है इसमें बड़ा एक्शन होगा, साथ में पारदर्शिता पर ध्यान दिया जाएगा और किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो उस आधार पर ये यकीनन कहा जा सकता है कि सरकार आने वाले दिनों में पूछताछ के आधार पर और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि रामानुज जो भी दोषी होगा उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट अब फिलहाल निकलकर सामने आया है और मुख्यमंत्री ने पहले स्पष्ट किया था कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि अब जांच के दायरे में और भी कर्मचारी आ सकते हैं और भी कर्मचारियों की जो भूमिका है वो सामने आ सकती है। फिलहाल अभी ये एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।